नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जब नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें एक जेआरएफ लेटर एनटीए के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो मैं आपको देने वाला हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज हमें आ रहे थे कि सर क्या नेट और जेआरएफ का जो रिजल्ट होता है एक साथ आता है या नेट का रिजल्ट अलग होता है, जेआरएफ का रिजल्ट अलग होता है। जेआरएफ की लेटर में जो है कौन कौन सी चीजें मेंशन की होती हैं, जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी होती है, नेट की वैलिडिटी कितनी होती है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको जेआरएफ लेटर में जो जो चीजें लिखी होती हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। उसपे किसका स्टाम्प होता है, उसमें क्या क्या चीजें जो है एनटीए के द्वारा, यूजीसी के द्वारा मेंशन की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें एक मोटिवेशन दीजिए कि देखो इसी तरीके से जेआरएफ लेटर भी तुम्हारा भी आने वाला है। तो इसे मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पे भी आप लोगों तक उपलब्ध करा रहा हूँ कि आपका जो है जेआरएफ लेटर जल्दी आए और आप जो है इस एग्जाम में जल्द से जल्द सफलता हासिल कर पाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जेआरएफ अवार्ड लेटर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो नेट का जो अवार्ड लेटर है वो आपको अलग प्रोवाइड कराया जाता है यूजीसी के द्वारा। और अगर आप उसी सब्जेक्ट में अगर जेआरएफ होते हैं तो आपको जेआरएफ के लिए एक अलग से अवार्ड लेटर जो है यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये अगर आप नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई होते हैं तो आपको दो सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक नेट के लिए अलग और एक जेआरएफ के लिए अलग। तो ये आप जानिएगा कि नेट का सर्टिफिकेट अलग होता है और जेआरएफ का सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिखाने वाले हैं कि जेआरएफ लेटर कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है मेंशन की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर एनटीए का साइन लगा हुआ है, बगल में यहाँ यूजीसी है, यहाँ भारत सरकार का जो है हम लोग का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लगा हुआ है। इसके बाद नाम हमारा पढ़ सकते हैं गुलशन मदेसिया, मम्मी का नाम, पापा का नाम। मैं जिस सब्जेक्ट में हूँ वो यहाँ दिया हुआ है कि हिस्ट्री में मैंने क्वालिफाई किया है तो हिस्ट्री दिया हुआ है। यहाँ बगल में मेरा एक फोटो लगा हुआ है और ये किस डेट को रिलीज किया गया ये भी आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर 2023 को ये है रिलीज किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले ये आपको बताया जाता है कि आपने जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और जो है आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, मतलब कि आपने नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर लिया। इससे आप बताते हुए उन्हें आपको बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि द टेन्योर ऑफ फेलोशिप इज 5 ईयर, मतलब आपको जो फेलोशिप मिलने वाली है उसकी जो टेन्योर है वो 5 ईयर है। इसके बाद ये कब से देखा जाता है, तो जब से नेट का रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है, जैसे कि यहाँ 24/7/2023 को नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तब से ये डिक्लेयर होगा। तुरंत जो है अगर आप उसी समय तुरंत एडमिशन ले लेते हैं या आप पीएचडी में इनरोल हैं, पीएचडी के दौरान अगर जेआरएफ होते हैं तो उससे जो है 5 ईयर तक जो है इसका टेन्योर होता है। और एक ऑप्शन और है कि अगर आप फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन अंडर एमफिल पीएचडी, मतलब कि आप जिस डेट को एमए पीएचडी और एमफिल में अगर एडमिशन लेते हैं तब से आपको फेलोशिप मिलेगी 5 साल तक। और इसके बाद इसकी जो वैलिडिटी आपको इसमें बताई जा रही होगी कि आगे हम लोग देखेंगे, इसकी जो वैलिडिटी हम लोगों को दिखाई जाएगी वो और आगे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है कि यूजीसी एट फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी बट नॉट लेटर देन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दिस अवार्ड लेटर, मतलब कि जिस डेट को ये लेटर जो है जारी किया गया है 5/9/2023 को, इससे 3 साल के अंदर जो है मुझे कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं तो ये मेरा जो है जेआरएफ अवार्ड लेटर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और इसकी कोई वैल्यू जो है फिर नहीं रह जाएगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट आ रहे थे कि सर क्या इसकी वैलिडिटी जो है 2 साल होती है या 3 साल होती है। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है जब से ये पब्लिश किया जाता है। और जेआरएफ का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है।
अगर आप पीएचडी में इनरोल हैं तो जब से आप का जो नेट का रिजल्ट आया तब से आपकी पीएचडी की फेलोशिप बनने लगेगी। अगर आप कहीं इनरोल होने वाले हैं तो जिस डेट से आप इनरोल होंगे उस डेट से 5 साल के भीतर तक आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद एक और बात यहाँ लिखी गई है कि अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको जो है ये केनरा बैंक जो है उसमें आपको अपना एक अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में नहीं है तो आपको ओपन कराना होगा। जैसा कि मेरे पास अभी अकाउंट नहीं है केनरा बैंक में, अगर मैं पीएचडी में एडमिशन लेता हूँ कहीं तो मुझे केनरा बैंक में जो है अपना अकाउंट जो है ओपन कराना होगा। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ दिया हुआ कि द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन shall update the information of master data regarding to monthly payment confirmation। मतलब कि एचआरए जो आपका आता है अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन जो है, ये जो है आपके जिस संस्थान से आप पीएचडी करेंगे वो संस्थान क्या करेगी, आपकी मंथली डाटा को जो है यूजीसी को प्रोवाइड कराएगी, जिस बेसिस पे आपको फेलोशिप मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि आधार कार्ड जो है आपका बैंक अकाउंट से जरूर लिंक होना चाहिए। और इसके बाद और एक चीज यहाँ दिया हुआ है कि इफ में प्लीज नोटेड अवार्ड विल बी लाइबल टू बी कैंसिल्ड इम्प्लेटिंग अवार्ड एजेंसी इट आल्सो अट्रैक्ट लीगल एक्शन। मतलब कि यहाँ दिया हुआ है कि किस किस बेसिस पे जो है आपके फेलोशिप को कैंसिल कराया जा सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्ड कंडक्ट ऑफ अवार्डी एंड अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस ऑफ रिसर्च वर्क। मतलब कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है यूजीसी को तो वो जो है आपका अवार्ड जो है फेलोशिप जो है वो रोक सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है। अगर आप किसी एमफिल या पीएचडी के एग्जामिनेशन में अगर फेल हो जाते हैं तो उस केस में भी आपका जो है फेलोशिप रोक दिया जाएगा। अंतिम वाला जो दिया है कि इन केस ऑफ एनी फेलोशिप इज ड्रॉन फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब कि अगर आप और किसी संस्थान से अगर फेलोशिप कुछ फेलोशिप ऐसी हैं जो केवल या तो वो फेलोशिप ले सकते हैं आप, या फिर ये जो जेआरएफ वाली फेलोशिप है उसे ले सकते हैं। मतलब कि अगर दो टाइप की कॉन्ट्राडिक्टरी फेलोशिप अगर आपके पास है तो उस सिचुएशन में जो है क्या है कि जेआरएफ की फेलोशिप जो है आपकी कैंसिल की जाएगी। तो इसी के साथ आपको बेस्ट विशेष दिया जाता है। और यहाँ दिया हुआ है कि दिस इलेक्ट्रॉनिक जेआरएफ लेटर कैन बी आल्सो बी वेरीफाइड बाई इन स्कैनिंग द क्यूआर कोड। मतलब कि यहाँ जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसे अगर किसी संस्थान के द्वारा स्कैन किया जाता है तो इसे वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ जो है आपको एक आईआरएस है उनका आपको ये सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये रहा, अब मैंने आपको अपना पूरा जेआरएफ लेटर दिखाया, इसकी सारी बातें आपको बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ अपना नाम, यहाँ फोटो अपना लगा के और जल्द से जल्द जेआरएफ लेटर अपना पाएंगे। ये एक प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो भी थी कि मेरे जेआरएफ लेटर को देख के आप लोग जल्द से जल्द थोड़ा सा मोटिवेट हो और कोशिश करें कि आपका भी जो जेआरएफ लेटर है वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में प्रोवाइड की गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे जो है आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट करिए। और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी मोटिवेट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।